महिला पहलवानों के साथ हम जंतर मंतर पर खड़े रहे, क्या इस आधार पर जाके वो फोगाट समाज से वोट मांग सकती है? तो विनेश फोगाट ने अपना भविष्य अभी यही देखा है कि राजनीति में आकर मैं उन चीजों को गलत प्रमाण करूंगी जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे। उसने अगर राजनीति में ही जाना है तो उसने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि आपने अपने लिए विकल्प नहीं छोड़ा। ऐसा समझता हूँ वो मानसिक रूप से अपंग है। अगर राजनीति में उनकी जो राजनीति है मानसिक विक्षिप्तता को दिखाती है। कांग्रेस की एक बेटी थी जिन्होंने कहा था बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये दूसरी बेटी आ गई, ये भी यही कहेगी लड़की हूँ, चुनाव लड़ सकती हूँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार के साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर है। आपको बता दूं आज की सबसे बड़ी खबर है जो तमाम चैनल्स पे चल रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर तमाम ये सवाल उठाए जा रहे थे, क्या वो अब चुनाव लड़ने वाले हैं? तो यहाँ पर तमाम क्वेश्चन मार्क थे। आज उन्हीं क्वेश्चन मार्क पर विराम लग चुका है। आज विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गए। पर अब देखना यही होगा कि अगले अक्टूबर में चुनाव के होने, हरियाणा के चुनाव के मतदान होने, क्या उन्हें वहां से सीट भी दी जाएगी? इस पर अभी कुछ वार्तालाप नहीं हुए। सीधा यहाँ पर जुड़ेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आज विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और राजेंद्र पाल गौतम, तीन लोग आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? कांग्रेस की एक बेटी थी जिन्होंने कहा था बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये दूसरी बेटी आ गई, ये भी यही कहेगी लड़की हूँ, चुनाव लड़ सकती हूँ, कुश्ती भी लड़ सकती हूँ। तो जब बेटियों का मनोबल इतना बढ़ जाए कि मैं सिर्फ कुश्ती ही नहीं लड़ सकती, मैं चुनाव भी लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उस नारे को सिद्ध करती है जो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी। अच्छा है, आक्षेप तो लगते ही हैं जब आप एक फील्ड करके दूसरे में आते हो। कुछ पार्टियां हैं जो इस बात का प्रतिरोध कर रही है एक तरह से कि आप जंतर मंतर पे बैठे थे, आपने धरना प्रदर्शन किया, तो आप राजनीति में आना चाहते थे, इसलिए वो धरना प्रदर्शन किया। जिनकी ऐसी मानसिकता है, मैं ऐसा समझता हूँ वो मानसिक रूप से अपंग है। अगर राजनीति में उनकी जो राजनीति है मानसिक विक्षिप्तता को दिखाती है। उस लड़की का यौन शोषण हुआ, उसने आरोप लगाए, महिला पहलवान उनके समर्थन में वहां पर जाकर बैठी। तो जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति में आना चाहती थी इसलिए वहां बैठे, तो आप लोग उन बेटियों का समर्थन करने क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था, उन बेटियों के सर पे हाथ रख के बोलते कि हम आपके साथ हैं, न्याय हम आपको दिलाएंगे। तो आज आपको ऐसे आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजनीति में जुड़ गए हैं, आरोप तो अब भी लगेंगे, सवाल पूछे जाएंगे। और उन पार्टियों को उसी टाइम पर विनेश फोगाट को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए था। उसने अगर राजनीति में ही जाना है तो उसने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि आपने अपने लिए विकल्प नहीं छोड़ा जाने का। अगर आप उनके साथ खड़े हो जाते तो शायद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती थी या कोई और भी पार्टी जो भी समर्थन में गए वहां पे कर सकती थी। तो विनेश फोगाट ने अपना भविष्य अभी यही देखा है कि राजनीति में आकर मैं उन चीजों को गलत प्रमाण करूंगी जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और एक अच्छा डिसीजन है, पहलवान है, ठीक है, देश के नागरिक भी है, देश के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र सभी के लिए बना हुआ है, यही राजशाही भारतवर्ष में है नहीं, लोकशाही है। तो लोकशाही की ये खूबसूरती होती है कि आप आइए और अपना राजनीति में सक्रिय रूप से आकर समाज की सेवा कीजिए। बस उनके लिए हमारा संदेश यही है विनेश फोगाट जी का कि जिस विचारधारा को लेकर आपके मन में अपनी फील्ड रेसलिंग को छोड़कर राजनीति में आने का मन बना, तो समाज की आप उस तरह से सेवा करना कि कभी भी भ्रष्टाचार के आप आरोपों में ना घिरें, ऐसे दलालों से दूरी बनाकर रखना जो राजनीति में आकर नए नए लोग जो शामिल होते हैं उनका इस्तेमाल करके फिर उनको बाहर निकाल देते हैं। हरियाणा चुनावों के पहले ही क्यों इतना बड़ा फैसला लिया विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया? नहीं, ये कोई इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है मेरी नजरों में। ब्रेकिंग न्यूज ही बन रही है ये, वो एक हेडलाइन चल रही है, लेकिन विनेश फोगाट के या बजरंग पूनिया के आने से कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी ऊर्जा मिल जाएगी, ये सोचना सबका गलत है। ये कांग्रेस पार्टी के भी सोचना गलत है। तो बदलेगी ना चुनावों की, हरियाणा हवा तो बदल चुकी है। ये देश ये हरियाणा का जो चुनाव हो रहा है 3 चीजों पर आधारित है, किसान, पहलवान और जवान। इन 3 चीजों को ही केंद्र में रखकर हरियाणा का चुनाव हो रहा है। हरियाणा की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि या तो बीजेपी
हरियाणा की जनता के बीच में जाए और बोले कि जो कृषि कानून हमने वापस लिए थे वो बहुत अच्छे थे, इसलिए हमें वोट दो। क्या बीजेपी उस आधार पे वोट जाकर मांग सकती है? महिला पहलवानों के साथ हम जंतर मंतर पर खड़े रहे, क्या इस आधार पे जाके वो फोगाट समाज से वोट मांग सकती है? तीसरा, जवान माँ होती है, चाहे वो हरियाणा में रहने वाली हो या किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, तो वो अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को, सिर्फ 4 साल की नौकरी का बात हुई थी अग्निवीर की, वो बॉर्डर पे भेज देती है अपनी छाती पक्की करके कि जा बेटा देश की सेवा कर। तो वहां पर जो आप ये कहते हो कि इनके रिटायरमेंट के बाद हमने ये प्लान बनाए हैं, जैसे LIC वाले प्लान बनाते हैं ना, ये और बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग कंपनियां वो प्लान बनाती हैं, तो आपने प्लान बना दिया कि इनके बाद हमने ऐसे करना है। पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप नेता हो, एक बार विधायक बनोगे, एक बार सांसद बनोगे, आपको 2 पेंशन चाहिए। राज्यसभा जाओगे, एक तीसरी भी पेंशन चाहिए। भाई आपको 3 पेंशन क्यों दी जाए? हम तो जनता के टैक्स पेयर्स हैं। आप तो वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन वही 2,500-3 हजार रुपया बांट रहे हो आज भी, 70 सालों से वो चला रहा है। कभी 1,500, 2,000, हमने 2,500 कर दिया। उनके बारे में भी सोचो, उनको भी बढ़ाओ और अपनी खत्म करो, अपनी एक ही पेंशन लो। ऐसा कानून क्यों नहीं लाते? थोड़ा मुद्दे पर आ जाते हैं। हाँ। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे शामिल हुए, क्या कांग्रेस को एक नया जीवन मिला है, एक शक्ति मिली है कांग्रेस में, एक मतलब कि नई ऊर्जा आई है, मतलब कि अब ताकतवर बनेगी क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा बूस्टर मिलेगा, एक तरह से ही कह सकते हैं हम। तो सीटों में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन मेजर फैक्टर वही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी यदि मिलकर समय रहते हुए वहां पर गठबंधन कर लेती है तो सरकार बनाने में सफलता मिल जाएगी दोनों पार्टियों को। आपका फोकस अगर यही रहेगा कि विनेश फोगाट के आने से कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ, समर्थन नहीं करता। विनेश फोगाट का अलग फील्ड था, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था उनका। पूनिया जी का भी कोई संबंध नहीं था, बजरंग पूनिया जी का, ठीक है। तो एक जाट समाज के नाते या जो हरियाणा की जमीन से आते हैं जिस जमीन पे, उस नाते उनको समर्थन मिलने की संभावना है। जिस तरह से अभी हमारे कुछ अभी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई पीछे मेडल को लेके, उनके वजन को लेके, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें हैं, समीकरण। तो एक और सवाल है, उन्होंने रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान ये भी कहा था कि राजनीतिक मंच हम किसी से साझा नहीं करेंगे, पर राजनीतिक मंच तो साझा नहीं करा पर राजनीति में जरूर शामिल हो गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था वो आंदोलन। राजनीति में संभावनाओं के मार्ग हमेशा खुले रहते हैं, तो जो आप कहते हो आप उस पर कभी अटल नहीं रहते। प्लानिंग से काम हुआ है। प्लानिंग तो उनके माइंड में थी कि हमें जाना है राजनीति में, किस पार्टी में जाना है ये शायद उनके मन में नहीं था। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर बीजेपी वहां समय से उस आंदोलन से लोगों को गुमराह किया कहीं ना कहीं। नहीं, गुमराह नहीं, ये आरोप गलत है। अगर किसी की ऐसी मानसिकता है तो ये आरोप भी गलत है, क्योंकि वो वास्तव में उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए वहां खड़े हुए थे। जिस आरोपी के ऊपर सवाल उठाया गया कि दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है और दबंग पार्टी का आदमी है, इसके ऊपर कोई FIR भी नहीं लिखेगा, लेकिन न्याय व्यवस्था की वो ताकत देखिए कि उनके ऊपर FIR हुई, मुकदमा चल रहा है। तो विनेश फोगाट जी को, पूनिया जी को या पूरे समाज को ये व्यवस्था भी, इस पर विश्वास भी करना चाहिए था कि देश में न्याय व्यवस्था बनी हुई है। अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो जो जज का फैसला आएगा क्या होगा, लेकिन जज की न्यायपालिका के, मैं कोई टीका टिप्पणी इस तरह से नहीं कर रहा, लेकिन एक मेरे मन में भी सवाल है कि जब आज के वर्तमान राजनीति के परिवेश में जब जज और जेलर पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तब देश की जनता को सोचना पड़ रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। पुराने टाइम पे बहुत रेयरली 1-2 व्यक्ति होता था जो जज होते थे हमारे, वो राजनीति में आकर सक्रिय भूमिका निभाते थे। एक और अंतिम सवाल है, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा। साक्षी मलिक शामिल नहीं है, वो कह रही है मैं अभी भी लड़ाई लड़ रही हूँ। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया शामिल हो गए, क्या कहीं ना कहीं इन तीनों खिलाड़ियों में खटास पड़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सी दूरी बना के रख रखी है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे पीछे बीजेपी ने जितने भी कटाक्ष उनके ऊपर किए, तीनों के ऊपर ही किए थे। बीजेपी ने क्या, सभी लोगों ने किए थे, क्योंकि जिस तरह से वो कहती थी हम राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, लेकिन सभी दिल्ली के राजनीतिक पार्टियां उनके मंच पे चली गई थी बीजेपी को छोड़कर। तभी ये भूमिका हमारे मन में भी आ गई थी कि अब ये इनका आंदोलन भटक रहा है। जिस बेटी को न्याय दिलाने की बात हो रही थी, वहां से मुद्दा भटक रहा है, राजनीतिकरण इसका हो रहा है, और वो राजनीतिकरण जो वहां से शुरू हुआ
ये उसी की एक चिंगारी थी जो आज 16 बन के भड़की है। और विनेश फोगाट ने हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है और सही कदम उठाया मेरी उन्होंने। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। कदम सही उठाया है। सही समय पे सही कदम कहा जा सकता है, क्योंकि रेसलिंग अब शायद वो नहीं करेंगी आगे भविष्य में, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि बनेंगी तो जनता की सेवा करेंगी। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, आप सीट जीतें, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक। तो देखिए यहाँ पर साक्षी मलिक से भी ये सवाल पूछा गया कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया आपके साथ आंदोलन में शामिल थे पर आपने राजनीति में शामिल नहीं हुई। ये दोनों लोग जो है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया शामिल हुए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं आज भी अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। तो क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की लड़ाई खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद? ये बड़ा सवाल है और देखना यही होगा कि हरियाणा चुनाव पर क्या इस बार विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया को टिकट मिलेगी या किसी को भी टिकट नहीं मिलेगी, ये भी देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।